नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जो आपके मॉडल पेपर रहने वाला है। दोस्तों ये आज हमारे संपूर्ण सब्जेक्ट का मॉडल पेपर पहला है। दोस्तों जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है और पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो जितने भी आपके पशुपालन से और राजस्थान जी के जितने भी दोस्तों आपकी थ्योरी की क्लासें चल रही है वह अलग से प्लेलिस्ट बन चुकी है। वहां पे जाइए, वहां पे सारी क्लासें मिल जाएगी, जिला दर्शन भी मिल जाएगा। और दोस्तों जो पशु परिचर भर्ती के हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वह भी करवाए जा रहे हैं और आपके लिए अलग से मॉडल पेपर भी करवाए जा रहे हैं। दोस्तों मॉडल पेपर जरूर निकालने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि मॉडल पेपर नहीं निकालोगे तो आपको पता नहीं चलेगा किस सब्जेक्ट के अंदर आपकी कमजोरी है। 150 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। आप इस भर्ती की जो आपके सीमा है, मान लीजिए 3 घंटे की आपकी सीमा है, 3 घंटे के अंदर आप इस प्रश्न को सोल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो 150 प्रश्नों के, इसीलिए आपको मॉडल पेपर जरूर निकालने पड़ेंगे। और दोस्तों ये मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको परीक्षा के पहले जो आपकी तैयारी का आकलन है उसका पता चलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आज का हमारा, राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष और राज्य पशु का सही सुमेलित समूह कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइए दोस्तों, कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, गोडावन, खेजड़ी और चिंकारा। कौन सा है? गोडावन, खेजड़ी और चिंकारा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है दोस्तों। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिएगा। दोस्तों शेर कहाँ है? दोस्तों शेर है कहाँ? शेर है दोस्तों सिरोही के अंदर। जरगा कहाँ है? जरगा उदयपुर के अंदर। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ राजसमंद और रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, राजस्थान के उक्त मानचित्र में कोपेन के जलवायु प्रदेशों को 1, 2, 3 और 4 से अंकित किया गया है। नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचानिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है दोस्तों, एग्जाम के अंदर ऐसा प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। देख लीजिए पहले के अंदर तो दोस्तों कौन सा है? पहला है BWHW, BWHW। अगला 2 नंबर BSHW, 3 नंबर CWG और 4 नंबर AW। तो कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिलों में कोई भी नदी नहीं पाई जाती? बताइए दोस्तों, जो शेखावाटी प्रदेश है उसके अंदर कौन से जिलों के अंदर कोई सी भी नदी नहीं पाई जाती? कौन सा जिला है? चूरू के अंदर। अगला प्रश्न, गजनेर लिफ्ट नहर का नाम क्या है? बताइए दोस्तों, गजनेर लिफ्ट नहर का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, कुंवर सेन लिफ्ट नहर, कुंभाराम लिफ्ट नहर, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। क्या नाम है? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों, कथन ए, राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति उपेक्षा क्रम कम होती है। अगला, सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। दोस्तों ऑप्शन है हमारे 1 व आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, और ए गलत है, आर सही है, ए सही है, आर गलत है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है। आर है ना जो ए की व्याख्या करता है, क्या आर ए की व्याख्या करता है दोस्तों? तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में काफी बार हर एग्जाम के अंदर लगभग पूछा जा सका। राजस्थान की प्रथम वन नीति किस वर्ष जारी की थी? किस वर्ष? बताइए दोस्तों, 2010 के अंदर। फुलवारी की नाल स्थित है, फुलवारी की नाल उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा और कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर और उस सही उत्तर का चयन कीजिएगा। राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि
1991 से 2011 के दौरान 9.97% घटी है। राज्य में जनसंख्या का घनत्व है 1901 से 2011 के दौरान 6 गुना से अधिक बढ़ा है। राज्य में लिंगानुपात की प्रवृत्ति 1901 से 2011 के दौरान एक समान रही है। राज्य में साक्षरता दर 1991 से 2011 के दौरान 8 गुना अधिक बढ़ी है। बताइए दोस्तों, कौन सा कथन सही हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं हो जाएगा। कथन नंबर 2, राज्य में जनसंख्या घनत्व 1901 से 2011 के दौरान 6 गुना बढ़ा है, ये सही हो जाएगा। और अगला, राज्य में साक्षरता दर 1991 से 2011 के दौरान 8 गुना से ज़्यादा बढ़ी है। तो दूसरा, पहला और चौथा ये दो सही हो जाएंगे। तो कौन से ऑप्शन के अंदर है? पहले ऑप्शन के अंदर है दोस्तों। अगला, जेला बावसी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? जेला बावसी का मेला किससे है? डामोर जनजाति से। राजस्थान में वर्तमान में कितने प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। वर्तमान में राजस्थान के अंदर खनिजों का खनन किया जा रहा है, कितने प्रकार के खनिजों का? बताइए दोस्तों, 58 प्रकार के खनिजों का। माउंट आबू में निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर स्थित है? माउंट आबू के अंदर कौन सा? दिलवाड़ा जैन मंदिर। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है? सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला बाड़मेर जिला। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है अनुसंधान के अंदर, दूसरी तरफ है अवस्थिति। कौन सा अनुसंधान के अंदर, कौन से जिले के अंदर स्थित है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ? सेवर भरतपुर के अंदर। अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ? बीकानेर के अंदर। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? अजमेर के अंदर। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित प्रजनों में से कौन सा आविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करता है? बताइए दोस्तों, आविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत है कौन सा? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी बार इसको एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। मेष भेड़ प्रजनन। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 की तिथि को जारी की गई थी। किस तिथि को जारी की गई थी दोस्तों? 18 दिसंबर 2019 को। राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित है? कांच उद्योग स्थापित हुआ था राजस्थान के किस जिले के अंदर? राजस्थान के धौलपुर जिले के अंदर। राजस्थान का उड़ान योजना से संबंधित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। उड़ान योजना, राजस्थान उड़ान योजना सैनिटरी नैपकिन्स के निःशुल्क वितरण से। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। डीगला, बिडरिया, नाथद्वारिया, ये क्या है दोस्तों? ये सभी मेवाड़ के प्रचलित तांबे के सिक्के हैं। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1950 या 1951 में कालीबंगा की पहचान की थी? किसने की थी 1950-51 के अंदर कालीबंगा की पहचान? कालीबंगा की पहचान ए घोष ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष को हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए किस वर्ष हुई थी? 1303 ईस्वी के अंदर। सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? किसके थे? विग्रहराज चतुर्थ के। अगला, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी। बताइए दोस्तों, कौन से कंपनी अधिकारी की हत्या की गई थी कोटा में 1857 की क्रांति के दौरान? किसकी? मेजर बर्टन की। चिड़ावा गांधी किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। चिड़ावा गांधी किसे कहते हैं? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट, नैनूराम शर्मा। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। अगला, प्राचीन काल में जाबालीपुर के नाम से पहचाने जाने वाला नगर कौन सा था? जाबालीपुर के नाम से। बताइए दोस्तों, जालोर को। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षण सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ? वृंदावन के अंदर दोस्तों। टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किसने बनाई जाती दोस्तों? टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है? टेराकोटा की मूर्तियां किससे बनाई जाती है? सिरेमिक जैसी मिट्टी से। अगला,
आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है, उसे कौन सी प्रथा कहते हैं? उसे कौन सी प्रथा कहा जाता है? उसे नाता प्रथा कहा जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? कानन मेला से संबंधित कौन सा जिला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए दोस्तों। बाड़मेर जिला। अगला, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा लिखित है दोस्तों? बताइए कौन से हैं? संगीत राज और संगीत मीमांसा, पहला और दूसरा। तो कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? राजस्थानी। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? वीर विनोद पुस्तक के रचयिता श्यामल दास। भदावरी नस्ल की भैंस के मादा पशुओं का भार होता है। भदावरी नस्ल की भैंस के मादा पशुओं का भार कितना होता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 350 से 400 किलोग्राम। अगला, गाय की दुधारू नस्ल है। गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है? साहीवाल। कौन सा ऑप्शन? पहला। बकरी के वेशक मादा को जाना जाता है, बस बकरी के वेशक मादा को क्या नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों। डोग के नाम से जाना जाता है। अल्पाइन प्रजाति है। अल्पाइन किसकी प्रजाति है दोस्तों? बकरी की। एक ही जाति के दो भिन्न नस्ल वाले पशुओं के मिलने से उत्पन्न प्रजाति जानी जाती है। बताइए दोस्तों कौन सी प्रजाति जानी जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। क्रॉस ब्रीड के रूप में। क्या? क्रॉस ब्रीड के रूप में। अगला, मुर्रा एवं सुरती नस्ल की भैंस से संरक्षण उत्पन्न कौन सी नस्ल हुई है? कौन सी उत्पन्न नस्ल हुई है दोस्तों? महसाणा। कौन सा? सी ऑप्शन। कृत्रिम गर्भाधान विधि में एक सांड एक वर्ष में न्यूनतम कितनी गायों को गर्भित कर सकता है? बताइए दोस्तों। कृत्रिम गर्भाधान विधि में एक सांड एक वर्ष में न्यूनतम कितनी गायों को गर्भित कर सकता है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन? 1000 से अधिक गायों को। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को संग्रहित किया जाता है। किसके अंदर संग्रहित किया जाता है शुक्राणुओं को? इंपॉर्टेंट, तरल नाइट्रोजन के अंदर। अगला, कौन सा मौसम का दूध उत्पादन का परिणाम नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा मौसम का दूध उत्पादन का परिणाम नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा? कीमत में मौसमी उतार चढ़ाव सही है। अतिरिक्त विनिर्माण क्षमता और वसंत ऋतु में अत्यधिक दूध उत्पादन, सारे के सारे परिणाम नहीं। हाथों द्वारा दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि किससे दोस्तों? चुटकी से, अंगूठे से, पूर्व हस्त दोहन से, या इनमें से किसी ने से नहीं? बताइए दोस्तों। पूर्ण हस्त दोहन विधि से। ऋतुमयी भैंस में गर्भाधान का उत्तम स्थान चयनित कीजिए। बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न, सिर्विक्स। अगला प्रश्न, जिस दूध से सारा पानी निकल जाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। जिस दूध से सारा पानी निकल जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों पाउडर वाला दूध कहा जाता है। ब्रीडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत सम्मिलित है। ब्रीडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है दोस्तों? उचित विधि द्वारा गाभिन कराना, बिल्कुल सही है। प्रजनन से संबंधित समस्याओं का समाधान करना, उचित समय पर गाभिन करना, सारे के सारे सम्मिलित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पशु आवास में केटल शेड की दीवारों की ऊंचाई होती है। बताइए, जो केटल शेड होता है उसकी पशु आवास की दीवारों की ऊंचाई कितनी होती है? कितनी ऊंचाई होती है दोस्तों? उसकी होती है 5 फीट। अगला प्रश्न, घरेलू मुर्गी क्या है? घरेलू मुर्गी क्या है दोस्तों? घरेलू मुर्गी एक पक्षी जिसे मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए रखा जाता है उसे घरेलू मुर्गी कहा जाता है। अच्छे पशु का चुनाव करते समय ध्यानतव्य बिंदु क्या है दोस्तों? ध्यानतव्य बिंदु बताइए दोस्तों। वंशावली पंजिका, गुणांकन तालिका, दूध उत्पादन क्षमता, उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बरसीम एक चारे वाली फसल है तथा इसे बोने की सिफारिश की जाती है। बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न, बरसीम कब बोई जाती है? बरसीम बोई जाती है दोस्तों अक्टूबर नवंबर माह के अंदर। अगला, मुर्गियों को खिलाने के लिए निम्न में से सबसे अच्छी खली कौन सी है? सबसे अच्छी खली मुर्गियों को खिलाने के लिए बिनोले की खली। निम्न खलियों में से कौन सी दुधारू पशुओं के लिए सबसे अच्छी समझी जाती है? बताइए दोस्तों, कौन सी समझी जाती है? मूंगफली की खली। अगला, सूखा एवं अभावग्रस्त क्षेत्र हेतु पशुओं का आहार है। किस पशुओं के लिए आहार दोस्तों? गन्ने की खोई व सूखी पत्तियां, मूंगफली का ऊपरी छिलका, सूखी बांस की पत्तियां, या उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन? उपरोक्त सभी, ऑप्शन
डी सही हो जाएगा। नीला थोथा का उपयोग होता है, बताइए दोस्तों नीला थोथा का उपयोग किसके लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न, कृमिनाशक, जीवाणुरोधक और वमनकारी के लिए। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। खुरपक्का मुंह पक्का रोग में दिया जाने वाला टीका, किसका टीका दिया जाता है, खुरपक्का और मुंह पक्का रोग में अंदर, बताइए दोस्तों FMD का टीका। कुकुक पावस जिसे फोल पॉक्स भी कहते हैं जनित रोग है, किसका है दोस्तों, जनित रोग है, ये जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न, रानीखेत बीमारी के उपचार हेतु प्रयुक्त वैक्सीन लगाते हैं। रानीखेत बीमारी के उपचार हेतु प्रयुक्त वैक्सीन लगाते हैं, कौन सी, इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, F1 स्ट्रेन और RB2 स्ट्रेन दोनों लगाई जाती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी है, बताइए दोस्तों विश्व के अंदर ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल, कौन सी भेड़ की नस्ल है दोस्तों, मेरिनो। दही जमाने के लिए उपयुक्त तापमान होता है, दही जमने के लिए उपयुक्त तापमान कितना माना जाता है, उपयुक्त तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड। LD50 की इकाई क्या है, LD50 की इकाई क्या है दोस्तों, क्या इकाई है दोस्तों इसकी है पशु शरीर भार का मिलीग्राम पर किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कानपुर शहर चमड़े के निर्मित वस्तु के निर्यात में कितने प्रतिशत का योगदान करता है, बताइए दोस्तों कानपुर शहर चमड़े के कितने प्रतिशत का योगदान करता है, 20%। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कीड़ों का उपयोग वर्मी कंपोस्ट के लिए नहीं किया जाना चाहिए, किस प्रकार के कीड़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों वर्मी कंपोस्ट के लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्लाज्मोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा वर्मी कंपोस्ट के लिए केंचुए को चुनने का प्रमुख कारण नहीं है, कारण नहीं है बताना दोस्तों, कम विकास दर। अगला, दवाइयों एवं सिरप में प्रयोग होने वाला जिलेटिन का स्रोत, जिलेटिन का स्रोत क्या है दोस्तों, बताइए, पशु चमड़ा और पशु हड्डियां। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में मांस शामिल है, बताइए दोस्तों किसका मांस शामिल है वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के अंदर, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, केंचुए का। पशुओं में कृत्रिम रूप में चिन्हीकरण करने की विधि के अंतर्गत रंग की विधि किस पशु के हेतु अपनाई जाती है, बताइए दोस्तों किसके, भेड़ के। निम्न में से किसके अपघटन में सर्वाधिक समय लगता है, किसके अपघटन के अंदर सर्वाधिक समय लगता है दोस्तों, प्लास्टिक बैग के। अगला, लंपी रोग के प्रकोप से मृत्यु हो जाने वाले गोवंशों के मालिक को राजस्थान सरकार दी जाने वाली सहायता प्रति पशु आर्थिक सहायता कितनी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 40,000 रुपये। प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाले रोग, प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाले रोग कौन से हैं, कैंसर, जन्मजात विकलांगता, रोग प्रतिरोधकता और उपरोक्त सभी तीनों के तीनों रोग है दोस्तों जो प्लास्टिक से पैदा होते हैं। अगला प्रश्न, नवीनतम पशु गणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक गोवंश किस जिले में है, राज्य के अंदर सर्वाधिक गोवंश किस जिले के अंदर, बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, बीकानेर के अंदर। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला कौन सा है, राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला कौन सा है दोस्तों, कार्तिक पशु मेला। कहाँ लगता है दोस्तों, ये लगता है दोस्तों पुष्कर के अंदर। आमेट का पशु मेला आयोजित होता है किस जिले के अंदर, आमेट का पशु मेला राजसमंद के अंदर आयोजित होता है दोस्तों। अगला, भारत वर्तमान में अंडा उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों, भारत का अंडा उत्पादन के अंदर विश्व के अंदर भारत का कौन सा स्थान है, विश्व के अंदर भारत का तीसरा स्थान है। कौन सा, तीसरा स्थान। NDRI स्थित है, NDRI स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों, ये करनाल के अंदर। अगला, संघीय दूध विपणन आदेश की स्थापना आमतौर पर द्वारा शुरू की जाती है, किसके द्वारा, बताइए दोस्तों, डेयरी किसान दूध संचालक और उपभोक्ता द्वारा शुरू की जाती है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला, डेयरी विकास के लिए राजस्थान में जिला स्तर पर बनाई गई संस्था, कौन सी संस्था, जिला स्तर पर, जिला दूध उत्पादन सहकारी संघ। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड के द्वितीय चरण के उद्देश्य है, बताइए दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड के द्वितीय चरण के उद्देश्य क्या उद्देश्य हैं, रोजगार के अवसर सृजित करना सही है, दूध उत्पादन में वृद्धि बिल्कुल सही है, दुधारू मवेशियों का विकास बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
राजस्थान सरकार की किस योजना में ग्राम पंचायतों में नंदीशाला निर्माण का प्रावधान किया गया? बताइए दोस्तों। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन समल योजना के तहत किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्लास के अंदर 150 प्रश्न थे और 150 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना। और जो भी साथी दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है और पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है तो आपके लिए ये क्लास दी बेस्ट रहने वाली है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों और अपने मित्रों के पास इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।